तो 9वें चैप्टर का 7वां सवाल। सवाल ये है कि भूमि पर कोई बिंदु है, इसके ऊपर कोई एक भवन है 20 मीटर ऊंचा। ये मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है। जैसे कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर टावर लगे होते हैं ना, छत के ऊपर टावर लगा देते हैं, तो वैसा ही इस भवन के ऊपर एक कोई संचार मीनार है, यानी आप टावर कह सकते हो। संचार मीनार यानी जो जैसे मोबाइल टावर होते हैं या घरों में टीवी एंटीना होती है, ऐसी कोई संचार मीनार है। ये कह रहा है इस संचार मीनार की, मैं नाम लिख देता हूँ ABC। यहाँ पे BC जो है वो संचार मीनार है। ये कह रहा है इसका जमीन के एक बिंदु से, यहाँ पे जमीन पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं D है, ये जमीन पे कोई बिंदु है, इससे इस मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, देखो मीनार यहाँ है, अब मीनार का तल कौन सा होगा? B होगा। मान लो जैसे ये कमरा है, इसकी छत के ऊपर हमने कोई टावर लगा दिया हो, तो उस टावर का तल कौन सा होगा? मीनार का। मीनार का तल कौन सा होगा? ये थोड़ी होगा, ये तो कमरे का है, ये तो बिल्डिंग है, वो छत वाला हिस्सा होगा। मतलब यहाँ पे मीनार है, तो यहाँ मीनार का ये तल है, इस तल का इस बिंदु से उन्नयन कोण और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ का एक 45 डिग्री और एक 60 है। जो तल वाला है वो 45 डिग्री है, और जो ऊपर वाला है ना, ये शिखर वाला यहाँ वाला, ये है 60 डिग्री। कितना कोण है ये? और आपको जस्ट पिछले सवाल में एक बात बोली थी कि ऐसे सवालों में अगर दो त्रिभुज बन जाए, कितने बन जाए, तो आपको दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला वो लगाओगे जिस फॉर्मूले की जो दोनों भुजाएं हैं उसका जिक्र इस सवाल में हो। जैसे अब ये हाइट पूछी है ना इस सवाल में, इस सवाल में पूछा है मीनार की ऊंचाई बताओ। सवाल में क्या पूछा है? मीनार की जो ये हाइट है ना, जिसको मैं h मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? यहाँ पे हमने मीनार की जो ऊंचाई है उसको h मान लिया, ये h मान लिया। तो आपको h का मान पूछा है। तो आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जिन दो भुजाओं का जिक्र हो उसका फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो यहाँ कर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं है, और ये वाली जो भुजा है ना AD, ये वाली भुजा, ये इस त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में काम आ जाएगी। ये अपने को पूछी है, ये अपने को दी है, यानी कि यहाँ पे लंब और आधार का जिक्र हो रहा है, कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार एक काम करते हैं, इस आधार को x मान लेते हैं। हमने AD ये मान लिया कि ये x मीटर है। कितने मीटर है? तो सबसे पहले इस छोटे त्रिभुज में लगा दो सूत्र, फिर बड़े वाले में लगा दो। तो छोटे वाले में फॉर्मूला किसका लगेगा? कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। लंब और आधार किस में आते हैं? tan में। तो छोटे वाले त्रिभुज में कोण कितना है? 45 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं tan 45 का। ये कौन से त्रिभुज के अंदर लग रहे हैं? त्रिभुज ABD में। हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं त्रिभुज ABD में। तो tan 45 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 20। आधार कितना है? x। अब tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है? तो 1 बराबर आ गया 20 बटा x। आप x का 1 से तिरछा गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ गया? यानी ये इसका आधार भी 20 मीटर आ गया। कितने मीटर आ गया ये? अब देखो ये भुजा हमारे पास आ गई, आपको ये भुजा चाहिए, पर यहाँ समकोण त्रिभुज कौन सा है? दूसरा, बड़े वाला। कौन सा समकोण त्रिभुज दूसरा? क्या नाम है? AC। तो त्रिभुज ACD में दोबारा लगा दो। त्रिभुज ACD में अब की बार कोण कितना है? 60। वही आधार और लंब, तो लगा देते हैं tan। कोण कितना है अब की बार? अरे बड़े वाले में कोण कितना है?
तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब ये 20 है। लंब 20 तो इतना ही है, 20 प्लस एच, पूरा 20 प्लस एच है, तो लंब हो चुका है 20 प्लस एच। आधार कितना है? ये आधार हम निकाल चुके हैं, कितना है? अब tan 60 का मान और बराबर में है 20 प्लस और बटे में 20 का तिरछा गुणा करो, 20√3 बराबर में 20 प्लस। आपको तो इस h का मान चाहिए तो 20 इधर भेज दो, तो 20√3 में से 20 घटा दो, क्या बचेगा? h। 20√3 में से 20 घटाएंगे तो 20 कॉमन आएगा, क्या आएगा? 20 है। क्या बचा यहाँ पे? बराबर में h। आप चाहो तो √3 का मान रख दो, √3 का मान रखोगे तो मान होता है 1.73 माइनस 1 बराबर h। तो 20 का 20, 1.73 में से 1 गया, 0.73 बराबर h। 0.73 का आप लोग 20 से गुणा कर दो, तो 20 से गुणा करोगे तो 73 दुआ 146, यानी ये आ जाएगा आपका बराबर में h। कितना हो गया ये? 14.6 मीटर। कितना मीटर आ जाएगा ये? 14.6 मीटर। तो समझ में आया आपको ये सवाल? ठीक है। तो 8वां सवाल। 8वें सवाल में लिखा एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। जैसे अपने भगत सिंह की मूर्ति, अंबेडकर साहब की मूर्तियां लगी होती है ना, तो उसके नीचे पहले उनका एक स्टैंड बनाया जाता है जिसे पेडेस्टल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तो इस तरीके से एक कोई पेडेस्टल है, पिछले वाले सवाल की तरह ही। ये मान लेते हैं ए बी कोई पेडेस्टल है, इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी है जो 1.6 मीटर की है। कितनी है? पिछले सवाल में 20 मीटर भवन के ऊपर कोई मीनार लगी थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब की बार इस पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दी है, अब की बार वो जो मीनार की जगह जो ये मूर्ति आई है उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो एक बार ये हाइट मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं? ये h। हम यहाँ मान लेते हैं, हमने मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई, हम मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर है? ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है, भूमि के एक बिंदु से जो ये मूर्ति है ऊपर, इस मूर्ति का जो ऊपर वाला शिखर है उसका कोण भी इस बिंदु से है, और जो पेडेस्टल का शिखर है, ये जो मूर्ति का एक तरीके से निचला हिस्सा है, मूर्ति का तल है, पेडेस्टल का शिखर है, ये पेडेस्टल का क्या है? शिखर। इसका कोण भी इसी बिंदु से दिया है। ये कोण तो दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है ये कोण है? और जो मूर्ति के शिखर वाला कोण है ऊपर वाला, वो दिया है 60 डिग्री। पिछले सवाल में कितना था? इतना ही था। तो सेम वैसा ही सवाल है, ये दूरी क्या मान लो? x, ए बी सी डी। तो आप लोग AD दूरी एक बार मान लो x मीटर। कितना मान लो? सेम उसी तरीके से दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में फॉर्मूला लगा दो। तो पहले इसमें लगा दो, छोटे वाले में। त्रिभुज का नाम क्या है बोलो? त्रिभुज ABD में। तो पहले यहाँ लगा देते हैं त्रिभुज ABD में। सूत्र किसका लगेगा? tan का, कोट का, साइन का, किसका? वही लंब बटे आधार, तो tan का। तो फॉर्मूला लगेगा tan, कोण कितना है छोटे वाले में? 45 है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब कितना है? h। आधार कितना है? x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटा x, यानी x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर h। ये एक बार समीकरण नंबर 1 छोड़ दो। अभी ना h का मान आया ना x का आया, अभी एक और त्रिभुज बाकी है ना, क्या है कि नहीं है? दूसरे में लगा दो। दूसरे का नाम क्या है? ACD। तो त्रिभुज ACD में इसमें भी tan का ही लगा दो, क्योंकि वही लंब आधार वाली कहानी।
तो tan का सूत्र लगाएंगे, tan कोण कितना है, लंब कितना है, ये लंब h इतना प्लस 1.6, तो 1h प्लस में 1.6, ये तो लंब बटे में आधार कितना है x। ये लाइन समझ में आ गई। आपको समीकरण नंबर 1 में दिया है कि x का मान h है, x किसके बराबर है, अरे x किसके बराबर है, तो आप x को हटा के उसकी जगह क्या लिख दो, h। तो हम इस तरीके से tan 60 का मान लिख देते हैं √3 h प्लस 1.6 बटे x की जगह क्या लिख दो, h, क्योंकि x का मान h ही है। ये हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से लिखा है। तो चलो ठीक है, तिरछा गुणा करो, h का √3 से गुणा बराबर में h प्लस 1.6, किसका मान निकलेगा यहाँ से, तो h एक साइड करो, ये h इधर ले आओ, इधर है √3h, ये h इधर आएगा, किसका होगा, बराबर में 1.6, तो h कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h का मान आ गया 1.6 बटा √3 माइनस, ये भाग में चला गया। थोड़ा इसको और सही कर लेते हैं। फिलहाल h बराबर आया है 1.6 बटे में √3 माइनस 1, बटे वाला रूट हटाने का तरीका, हर का परिमेयकरण क्या करना पड़ेगा, और उसका तरीका ये है कि √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे गुणा कर दो, यही बताया आपको। ऊपर वाला चलो पड़ा है 1.6 और √3 प्लस 1, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ऐसे ही है ना, ये तो है a माइनस बी जैसा, और ये कैसा है, इन दोनों का गुणा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस है, तो a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब है, तो 1.6 गुणा में है √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 का 1.6 में भाग कितना होगा, 0.16 का आधा 8 होता है, 0.1 स्थान बाद लगा दिया, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है 0.8 गुणा √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि आपका जो पेडेस्टल है वो इतना मीटर ऊंचा है। तो सवाल सेम उसी तरीके का है, पहले इस त्रिभुज में लगा दो, फिर बड़े वाले त्रिभुज में लगा दो, ठीक है। तो 9वां सवाल, 9वें सवाल के अंदर क्या है, एक विशेष सवाल है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। इस सवाल के अंदर लिखा है कि एक भवन है और एक मीनार है, जब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो अलग कोण है, और जब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हैं तो अलग कोण है, मतलब आमने सामने दो, एक साइड मीनार है एक साइड भवन है। इस तरीके से मान लो इस साइड मीनार है, ये काफी ऊंची मीनार है, मान लो AB, और इस साइड कोई भवन है। आपको पता है जैसे टावर होते हैं, मीनार होते हैं, ये तो हाइट में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये भवन है कोई, मीनार ज़्यादा होती है हाइट में और भवन कम होते हैं। ये कह रहा है जब मीनार के पाद बिंदु से यानी A से जब इसके शिखर को देखें तब तो उन्नयन कोण अलग है, और जब इसके पाद बिंदु से यानी C से इसके शिखर को देखें, मीनार के शिखर को देखें तो उन्नयन कोण अलग है। अब ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, और जब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यानी मीनार काफी ऊंची है, जब यहां बैठ के मीनार के शिखर को देखा जाता है तो 60 डिग्री नजरें उठानी पड़ती है, ये उन्नयन कोण है। और जब यहां बैठ के भवन के शिखर को देखा जाता है तो 30 डिग्री नजर उठानी पड़ती है। अब इसमें से आपको एक की हाइट दी है, या तो भवन की दी है या मीनार की दी है। किसकी हाइट दी है, मीनार की कितनी दी है,
ये कह रहा है मीनार 50 मीटर ऊंची है। 50 मीटर हाइट काफ़ी हो जाती है। 50 मीटर हाइट बहुत हो जाती है। 1 मीटर के अंदर आपको पता है कितना फुट होता है? लगभग 3.67 फुट होता है। तो 50 मीटर से गुणा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा ये, ठीक है ना। मतलब लगभग 170-80 फुट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ऊंची मीनार है। अब क्या पूछ रहा है बताओ इस सवाल के अंदर? ये कह रहा है भवन की ऊंचाई कितनी है। तो एक बार भवन की ऊंचाई को h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। कितने मीटर है? ये मीनार है और ये भवन है। यहाँ पे भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है। ये भुजा दोनों में फिर कॉमन है। ये मान लेते हैं x है। मान लेते हैं कि AC भुजा कितने मीटर है। ये ज़रूरी नहीं है x मीटर माननी, मैंने तो ऐसे ही मेरी सुविधा के लिए मान लिया। तो आप पहले तो इधर वाले बड़े वाले त्रिभुज में सूत्र लगा दो, फिर छोटे वाले में लगा देते हैं। तो बड़े वाले का नाम है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में, हाँ बोलो सूत्र। ये आधार है और ये क्या है? अरे 60 के सामने वाला क्या होगा? लंब ही तो होगा। तो सूत्र किसका लगेगा? tan का। तो tan इस बड़े वाले में कोण कितना है? 60। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 50 और आधार कितना है? x। tan 60 का मान √3, 50 बटा x। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, x इधर भेज दो, बराबर 50। तो x का मान कितना आ गया? 50 बटा √3 मीटर। अब इस x का मान आ चुका है 50 बटा √3 मीटर। अभी हमने बड़े वाले त्रिभुज में लगाया है सूत्र, अब छोटे में लगा दो। छोटा कौन सा है? क्या नाम है? त्रिभुज ADC। तो अब लगा देते हैं त्रिभुज ADC में कोण कितना है बोलो? छोटे वाले में कोण 30। तो tan 30 का वही लंब बटे आधार। लंब कितना है? h और आधार कितना है? 50 बटा √3। tan 30 का मान ये 50 बटा √3 पलट के ऊपर ले आओ। h तो पड़ा ही है, 50 बटा √3 पलट के ऊपर लाओगे √3 बटा। अब 50 का तो ऊपर गुणा, √3 ऊपर है इसका नीचे गुणा। 50 का 1 से गुणा 50, √3 का √3 से गुणा 3, बराबर में क्या रह गया? तो h यहाँ पे 50 बटा 3 मीटर आ चुका है। यानी इस भवन की ऊंचाई 50 बटा 3 मीटर है। h किसकी ऊंचाई मानी थी हमने? तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 50 बटा 3 मीटर। समझ में आई ये बात? ठीक है। 10वें सवाल के अंदर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इस तरीके से एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। A से लेके B तक ये 80 मीटर है। यहाँ पे AB एक सड़क है और इसकी लंबाई है 80 मीटर। इस सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। जैसे ये कमरा है ना, ये कमरा लगभग मान लो 20 फुट चौड़ा है, वैसे एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है और सड़क के दोनों साइड 2 खंबे लगे हुए हैं। जैसे ये कमरा, इस कमरे का ये फर्श चौड़ाई, इसके दोनों साइड 2 दीवार है ना, वैसे ही सड़क के दोनों साइड 2 खंबे लगे हैं और दोनों की लंबाई बराबर है। इस साइड भी एक खंबा है इस तरीके से और इस साइड भी एक खंबा है। इस खंबे का नाम AC है, इस खंबे का नाम BD है। लेकिन इस सवाल के मुताबिक दोनों खंभों की हाइट एक जितनी है, h है। दोनों खंभों की हाइट जो है वो h ये सेम है।
यानी यहाँ पे AC लंबाई जो है वो BD लंबाई के बराबर है और ये हाइट h मैंने मान ली। अब सवाल में लिखा है, पढ़ के देखो कि सड़क के बीच में कोई बिंदु है, जैसे इधर एक खंबा है और इधर एक खंबा है और ये बीच में कोई सड़क है, सड़क ऐसे जा रही है और ये 80 मीटर चौड़ी है। कितने मीटर चौड़ी है? सड़क पर बीच में कोई बिंदु है, पता नहीं कहाँ है, एकदम बीच में कि यहाँ है कि यहाँ है, पर इसने ये कहा है उस बिंदु से एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 है, एक का 30 है। अब जरा आप सोच के देखो, मान लो इधर एक खंबा है, इधर एक खंबा है, मैं एकदम बीच में खड़ा हूं, तो मेरा उधर वाले खंबे के शिखर से कोण और इधर वाले खंबे के शिखर से कोण, अगर दोनों खंभों की हाइट बराबर है तो मेरा उन्नयन कोण बराबर होगा या अलग अलग होगा? बराबर होगा। अगर मैं एकदम बीच में हूं और मान लो मैं एक खंबे के थोड़ा पास में हो जाता हूं और एक से दूर हो जाता हूं, अब इधर वाले खंबे से मेरा कोण ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा। और दूर वाले से? अब कोण दिया है 60-30, इसका मतलब बीच में तो नहीं है वो बिंदु। कैसे पता चला कि बीच में नहीं है? क्योंकि कोण बराबर नहीं दिया है। कोण क्या दिया है? अलग अलग। तो एक से तो दूरी कम कर देते हैं और इधर वाले से ज़्यादा कर देते हैं, तो अब इधर से तो कोण हो गया इसका 30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? और इधर वाले से कोण ज़्यादा हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। अब ये बिंदु हमें नहीं पता यहाँ से कितनी दूर है, इधर वाले खंबे से। ये खंबा है, ये इस साइड भी एक खंबा है और इस साइड भी एक खंबा है। अब हमें नहीं पता ये दूरी कितनी है। ये जो बिंदु बीच में है ना, ये मान लेते हैं P है, हमें नहीं पता ये P बिंदु कितनी दूर है, तो एक बार मान लेते हैं इधर से x मीटर है। कितने मीटर है? इस साइड से हमने मान लिया ये जो बीच में बिंदु है ये इधर वाले खंबे से x मीटर है। अब इधर वाले से कितना बचेगा? टोटल 80 है, ये टोटल 80 है, तो इधर वाले खंबे से कितना बचेगा? 80 - x। कैसे? मान लो ये इधर से मान लो 25 मीटर है। कितना मीटर है? तो इधर वाला 80 में से 25 यानी 55 मीटर होगा। इधर मान लो ये 20 मीटर दूरी पे है, तो इधर कितनी दूरी पे होगा? 60 मीटर पे। तो घटाने से ही तो पता चलेगी। ये x मीटर दूरी पे, तो इधर क्या हो जाएगी? 80 - x। अब ये दूरी यहां से लेकर यहां तक ये 80 - x है। चित्र समझ में आया? फिर से यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों में सूत्र लगा दो। जिन जिन भुजाओं का जिक्र है उनका लगा दो। आधार का जिक्र है, लंब का जिक्र है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो बस वही सूत्र लगाना है जो हमने पहले लगाया है। तो पहले त्रिभुज कौन से त्रिभुज में लगाएं? इधर वाले में लगा, त्रिभुज ACP में। त्रिभुज ACP में, हाँ बोलो 10। कौन कितना है? तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 10 60 का मान बराबर में h बटा x। x का इधर तिरछा गुणा कर दो, √3x बराबर h। समीकरण नंबर 1। इसको यहाँ बना के छोड़ दो। अब 2 नंबर त्रिभुज के पास चलो। 2 नंबर ये रहा, इसका नाम क्या है? PBD में। तो मैं यहाँ लेकर आऊँ त्रिभुज PBD में, वही 10 का सूत्र। कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब आधार से मतलब है। लंब आधार 10 में आते हैं, तो बोलो 10 का 10 30 क्या लिखा जाएगा? हाँ, लंब कितना है? h। लंब कितना है? आधार कितना है? ये 80 - x। आपको इसको यूज करना पड़ेगा। h का मान रख दो √3x। h का मान कितना है? रख देते हैं। 10 30 का मान कितना है? 1 बटा, और h का मान √3x। h की जगह रख दो √3x। बटे में कितना है? अब क्या करें बताओ? क्या करें? यहाँ पे तिरछा गुणा, तो 80 - x का 1 से गुणा, √3 का √3 से गुणा, आराम से मान आ जाएगा। -x इस साइड ले आओ, कितने x हो गए?
और बराबर में कितना है, यानी x बराबर कितना हो गया 80/4, यानी ये दूरी 20 मीटर आ गई। कितनी आ गई, यानी ये जो बिंदु है पहले खंबे से 20 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 20 मीटर। तो फिर इधर वाले से कितना होगा, तो बिंदु की पहले खंबे से दूरी कितनी होगी, दूरी 20 मीटर। कितनी होगी, और बिंदु की सेकंड खंबे से दूरी 60 मीटर। कितनी होगी, क्या सवाल में इतनी बात पूछी है? सवाल में शायद कुछ और भी पूछा है। क्या पूछा है, किसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है क्या फिलहाल सवाल में h, तो h का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, ये रहा h का मान। समीकरण नंबर 1 को ही उठा लो, h बराबर कितना है बोलो, √3x है ना, है कि नहीं है, x का मान रख दो इसमें, √3 का √3x का मान 20, तो ये आपका आंसर आ गया 20√3 मीटर। तो खंभों की हाइट 20√3 मीटर है, इसकी भी इतनी है और इसकी भी इतनी है। समझ में यही बात है, ठीक है। 11वां सवाल है कि एक यहाँ पे नहर है, ये नहर है, मान लेते हैं इस नहर की चौड़ाई BC है। इस नहर के एक किनारे पे यहाँ पे कोई टीवी टावर है, यहाँ पे कोई टीवी टावर लगा हुआ है, ये बीच में नहर है, यहाँ पे इस साइड टीवी का टावर लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे A लिखा है। अब ये क्या कह रहा है, इस नहर के दूसरे किनारे पे यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और ये फिर कह रहा है कि इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी लाइन पे इधर से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और बिंदु ले लो, ये 20 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है ये, इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये टीवी टावर है, बीच में नहर है, नहर के किनारे टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर तय यानी सीधा खड़ा है। इस बिंदु से कोण है, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये बिंदु यहाँ पे, इससे 20 मीटर दूर दूसरा बिंदु है, उससे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये कह रहा है एक तो नहर की चौड़ाई बताओ, आपको ये जो BC नहर की चौड़ाई है ये पूछी है। एक ये कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताओ, इस टावर की ऊंचाई क्या है, इस नहर की चौड़ाई क्या है वो बताओ। तो बस इन दो भुजाओं का जिक्र है, लगा दो वही सूत्र, इन दो भुजाओं का ही तो जिक्र है। और यहाँ समकोण त्रिभुज भी दो ही हैं, पहले समकोण त्रिभुज का नाम ABC और दूसरे समकोण त्रिभुज का ABD, दोनों में लगा दो। तो पहले लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सूत्र वही लगाना है tan वाला, तो tan 60। यहाँ tan का ही क्यों लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि लंब और आधार का जिक्र है। ये लंब है, ये आधार है, कोण के सामने वाला लंब होता है, तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार, लंब है h और आधार कितना है BC, एक बार x मान लो, कितना मान लो x। तो tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 बराबर h बटा x, x का तिरछा गुणा कर दो, h बराबर √3x मीटर। समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में लगा दो, दूसरा त्रिभुज बड़े वाला, इसमें मत लगा देना, समकोण त्रिभुज में लगाना है। समकोण त्रिभुज ये रहा ABD, तो त्रिभुज ABD में वही tan का सूत्र, लंब बटे आधार। तो tan कोण कितना है, इसमें कोण कितना है 30, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h और ये आधार पूरा। देखो त्रिभुज ये बड़े वाला है, हमें इस भुजा से फिलहाल कोई मतलब नहीं है,
ये लंब है h और ये पूरा आधार है। आधार है x प्लस 20, तो लंब h हो गया, आधार 20 प्लस x। आपके पास शायद h और x में से एक का मान है, h का है कितना, h का मान उसमें रख दो। मैंने कहा था ना ये जो पहली समीकरण आती है इसको यूज तो करना ही पड़ेगा। tan 30 का मान कितना है, h का मान, और बटे में 20 प्लस, अब वही काम करना है, क्या करना है, तिरछा गुणा। चलो कर देते हैं। 20 प्लस x का 1 से गुणा, √3 का √3 से गुणा, x इधर ले आओ, हाँ सही है 4x हो जाएगा, है ना। x इधर आएगा तो घटेगा मूर्खों, घटेगा तो 2x होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इस x का मान 10 मीटर है, कितना है। अब आपको h का मान चाहिए तो h का और निकाल लो, √3 इंटू x का मान है 10, तो h का मान कितना आ गया 10 √3 मीटर। यानी इस टीवी टावर की ऊंचाई तो है 10 √3 मीटर, कितनी है, और नहर की चौड़ाई x है 10 मीटर। ठीक है, तार लो। 12वां सवाल। 12वें सवाल के अंदर एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। इस तरीके से 7 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसका मैं नाम लिख देता हूं AB। इसकी हाइट है 7 मीटर और ये कोई भवन है, और इसके सामने एक टावर है, एक केबल टावर है। वो जो टावर है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। आपको वैसे भी पता है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो टावर की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो टावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट का है, इस तरीके से टावर काफ़ी ऊंचा बना देते हैं। ये टावर है, इसका नाम है CD। अब ये कह रहे हैं भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, सवाल पे ध्यान दो, भवन के शिखर से इस टावर के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर से सुनो, भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखा जाता है, ये टावर का शिखर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और जब टावर के पाद बिंदु यानी नीचे वाले पॉइंट को देखा जाता है, देखना शिखर से ही है, स्पष्ट लिखा है सवाल में भवन के शिखर से, भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु यानी C पॉइंट को देखा जाता है। यहां से मान लो इस भवन के ऊपर यहां कोई बंदा बैठा है और वो इसके निचले पॉइंट को देख रहा है, तो उसको नजरें झुकानी पड़ेगी। ये नजरें जितनी झुका रहा है ये कोण है 45 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री है, ये है आपका अवनमन कोण, क्योंकि ये सामने देखने की बजाय नजरें नीचे झुका रहा है। अव शब्द है, ये अवनमन कोण है। अवनमन में अव शब्द का अर्थ नीचे होता है, जिस अव एक उपसर्ग है, अव क्या एक है जिसका अर्थ होता है नीचे, तो ये अवनमन कोण है। और जब ऊपर देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण। कौन सा बनता है, उन्नयन कोण। ये 45 डिग्री का कोण है। अब आपको पता है जेड की आकृति में ये रेखा इसके समांतर है, तो ये जेड की आकृति में एकांतर कोण होता है, तो ये कोण भी कितना होगा। अब सवाल में ये कहा है टावर की ऊंचाई बताओ, पूरे टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई दो हिस्सों में, यहां मैं ई लिख देता हूं, एक तो DE है और एक CE है। इस चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि CE जो हाइट है वो इस AB हाइट के बराबर है कि नहीं है। तो AB कितनी है, तो ये तो 7 मीटर होगी, पर टावर अभी भी ऊपर बाकी पड़ा है, टावर अभी भी ऊपर बाकी पड़ा है, ये वाली हाइट है। अब देखो ये हाइट तब आएगी जब आपके पास ये हाइट आएगी, मतलब ये BE का मान आएगा। समकोण त्रिभुज के अंदर आपके पास एक भुजा की माप पता हो, एक कोण पता हो, तभी तो दूसरी निकाल सकते हैं।
तो कहने का मतलब आपको पहले बीई भुजा निकालनी पड़ेगी। कौन सी निकालनी पड़ेगी? अरे यहाँ तो सीधा कौन कौन है, क्या ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों में से कोई एक पता है क्या हमको? अभी तक नहीं पता। तो कम से कम एक तो पता लगाएं, बीई। बी पता लगाने के लिए आप एसी पता लगाओ। क्या पता लगाओ? क्योंकि एसी किसके बराबर है? एसी बराबर है बीई के। तो हमें बीई पता लगानी है तो एसी पता लगाओ। और एसी किस त्रिभुज में है? एबीसी में। किस में है? तो त्रिभुज एबीसी में सूत्र लगा दो। त्रिभुज एबीसी में आपको ये चाहिए, ये दिया है, किसका फॉर्मूला लगेगा? तो tan 45 का क्या होता है? लंब बटे लंब कितना है? आधार कितना है? एसी। tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटा एसी। एसी का तिरछा गुणा कर दो। एसी बराबर 7 मीटर, यानी ये एसी भी 7 मीटर आ चुकी है। ये 7 मीटर है तो ये बी कितनी होगी? अब ये 7 है तो हम ये निकाल सकते हैं। हम ये डी भुजा निकाल सकते हैं। ये चाहिए, ये दिया है, इस त्रिभुज में लगा दो। त्रिभुज का नाम है बी डी ई में। अब त्रिभुज बी डी ई में लगा दो। हाँ बोलो। अरे ये आपको दिया है आधार, कोण के सामने वाला लंब पता लगाना है। किसका लगेगा? tan का। तो tan का लगा देते हैं। क्या होता है बोलो? लंब बटे लंब कितना है? DE। ये लंब है, इसका नाम लिख दो DE। आधार कितना है? आधार है 7। tan 60 का मान बराबर में DE बटा 7 का तिरछा गुणा करो, बराबर में DE। तो DE का मान आ गया। कितना आया DE का मान? क्या आप पूरे टावर की लंबाई बता सकते हो? 7 ये और 7√3 ये जोड़ दो। ये 14 नहीं हुई है। 7 प्लस में 7√3 अगर आप जोड़ना ही चाहते हो तो 7 कॉमन लो। क्या बचेगा? 1। 7 तो बाहर गया, 1 7 बाहर गया, यहाँ क्या बचेगा? √3। तो ये 7। अब मान रखना चाहो तो रख दो। 1 प्लस √3 का 1.73। 7 1 में 1.73 जोड़ेंगे 2.73। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 का 3 से 21 और 7 7 49, 51 असल 5 7 2 14 5 19.11 मीटर। यानी ये टावर जो है टोटल 19.11 मीटर लंबा है। समझ में आया ये सवाल? इस सवाल में फिर से एक बात सुन लो। इस सवाल में आपको पूरे टावर की लंबाई चाहिए। ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी हो गई? अब आपको ये लंबाई चाहिए। ये लंबाई, ये ऊंचाई तब आएगी जब आपके पास ये होगी, और ये तब आएगी जब आपके पास ये होगी। और ये निकालने के लिए मैंने इसमें सूत्र लगा दिया। किसका? tan का। tan 45 का लगा दिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये कोण 45 डिग्री का हो, ये कोण 45 डिग्री का हो तो लंब और आधार एक जितने ही होते हैं। लंब और आधार हमेशा एक जितने होंगे। अगर कोण 45 डिग्री है तो लंब और आधार एक जितने ही होंगे। क्यों? तो एक जितने आप लगा के देख लो। ये मान लो ABC है, आप इसमें tan 45 का सूत्र लगाओगे। लंब बटे आधार, लंब का मान रखो, लंब का नाम है BC, आधार का नाम क्या है? AB। अब बताओ tan 45 का मान 1 बराबर हो गया BC बटा AB। AB का तिरछा गुणा करो, क्या आएगा? AB बराबर है, यानी AB भुजा BC भुजा के बराबर आएगी अगर कोण 45 है। आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये सामने दीवार है तो मेरे पैरों का कोण इसके साथ अगर 45 डिग्री बनाना है ना, तो जितनी ये हाइट है दीवार की, मुझे इससे इतनी दूर खड़ा रहना पड़ेगा। यानी ये आधार और ये लंब मुझे बराबर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, अगर मैं मार्कर से आपको बताऊं तो मार्कर की लंबाई इतनी है, यानी यहाँ से लेकर मार्कर इतना लंबा है, ये लगभग यहाँ तक है, और इधर भी इतना ही ले लो लंबा, इतना,
तो ये जो समकोण त्रिभुज बनेगा ना, इसका ये कोण 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? और ये भी कितना होगा? 45। अगर लंब और आधार बराबर हैं तो आपके उन्नयन कोण 45 डिग्री होंगे। कितने होंगे? या उन्नयन कोण 45 है तो लंब और आधार बराबर होगा। ठीक है।